लाहौर में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। धुंध में इजाफे के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताएं कि लाहौर में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। धुंध में इजाफे के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। लाहौर में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध में इजाफे के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताएं, धुंध से मुतालिक खबर है कि लाहौर में धुंध के डेरे छाए हुए हैं। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो चुकी है। धुंध में इजाफे के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक लाहौर में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। और मौसम से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, लाहौर से मुबीन हैदर हमारे साथ हैं। मुबीन, तफसीलात से आगाह कीजिए। मुबीन, अगर सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सिफर हो चुकी है जी बिल्कुल इमरान। लाहौर के अंदर सूरत हाल धुंध की इस तरह से है कि धुंध के बायस जो हद निगाह बिल्कुल सिफर हो चुकी है। जो लाहौर में व्यू है बिल्कुल डेड हो चुका है। इतनी शदीद और डेंस धुंध जो है उसका सामना फ़िलहाल करना पड़ा है शहर लाहौर में। जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मसाइल का सामना है वो शहरियों को सफ़र के दौरान करना पड़ा है। सबसे ज़्यादा सफरी मुश्किलात से शहरी इस वक्त दो चार, इसलिए बार बार हदायत जारी की जा रही हैं कि कोशिश करें कि इस वक्त जो है सफ़र से बिल्कुल गुरेज करें। अगर ट्रैवल करना है तो कोशिश करें कि सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक ट्रैवल करें, क्योंकि बेहतरीन सफरी औकात कंसीडर किए जा रहे हैं इस मौसम में। और क्योंकि धुंध इस कदर डेंस है तो लाहौर से मुल्क का जितनी भी हाईवेज और मोटरवेज हैं उनको भी सील कर दिया गया है ताकि शहरियों के ट्रैवल को जो है महफूज बनाया जा सके। क्योंकि इस टाइम हाईवेज या मोटरवेज का एरिया होता है, धुंध के इतना डेंस हो जाता है कि उस पर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो है उनको बंद कर दिया गया। इसके अलावा शहर के अंदर की भी हदायत जारी की जा रही हैं कि शहर के अंदर भी बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करके ट्रैवल करना पड़ता है या सफ़र करना पड़ता है रात के औकात में, तो कोशिश करें कि फॉग लैंप्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अपनी गाड़ी की रफ्तार जो है उसको धीमी रखें, सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासले रखें ताकि गाड़ियाँ तसादुम से अचानक ब्रेक लगने की सूरत में महफूज रह सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर्दी की शिद्दत की तो सर्दी में भी प्रॉपर शिद्दत जो शिद्दत है महसूस की जा रही है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। मुबीन हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। जिला कुर्रम में इमदादी अशिया भेजने का अमल रुक गया है। बगन में शरपसंद अनासर की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कुर्रम फायरिंग में जख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर आला ने जख्मियों की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। गवर्नर ने वाक़े के सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। पेशावर से जीशान का काखेल की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में इमदादी अशिया भेजने का अमल रुक गया। नामालूम शरपसंदों की फायरिंग से DC जावेद महसूद समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 FC और 2 पुलिस एहलकारों के साथ एक आम शहरी भी शामिल है। फायरिंग का वाक़या पेश आने के बाद बगन को रवाना इमदादी अशिया के ट्रकों को रोक दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतलका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना था कि हमला करने वाले अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। पाड़ा चिनार की तरफ से आते हुए इन पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। बाद शरपसंदों ने नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। इस वक्त उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। गवर्नर का कहना था कि फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने DC जावेद महसूद समेत सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुर्रम अमन मुआहदे की जमानत मकामी कमेटियों ने दी थी। मकामी अफराद को अपने अंदर मौजूद काली बेड़ियों की निशानदेही करनी होगी। वाक़े के बाद कुर्रम जाने वाले अशिया खुर्दनोश के काफिलों को रोक दिया गया और मकामी इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों को पीछे जाने के अहकाम दिए गए हैं। रास्ते क्लियर होने के बाद ये काफिले बगन और पड़ा चिनार भेजे जाएंगे। जिला कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई है। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए रोज़नामचा तैयार कर लिया गया है। नामजद मुल्ज़मान और उनकी सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का आज कोहाट का दौरा करने का इम्कान है। IG KP पुलिस कोहाट में आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में RPO कोहाट,
DPO करम समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक होंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का भी आज कोहाट के दौरे का इम्कान है। आपको बताते चलें कि ज़िला कुरम में डिप्टी कमिश्नर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई है। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए रोज़नामचा तैयार कर लिया गया है। नामजद मुल्ज़मान और उनकी सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का आज कोहाट का दौरा करने का इम्कान है। IG KP पुलिस कोहाट में आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में RPO कोहाट, DPO कुरम समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में बगन में फायरिंग के वाक़े के बाद अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कुरम और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का सख्त नोटिस लिया गया। अमन मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि फायरिंग के वाक़े के मुलव्वस अफराद को कानून के हवाले किया जाए। तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कलाकमा किया जाए। दहशत गर्दों से रियायत नहीं बरती जाएगी। मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्द तंजीम BLA का तुर्बत में मासूम शहरियों पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अलअदम BLA ने तुर्बत में एक मुसाफिर बस पर हमला किया। जानलेवा हमले में 4 मासूम शहरी जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दहशतगर्द हमले में जाम बहक होने वालों में नूर खान, अब्दुल वहाब, एजाज, लियाकत अली शामिल हैं। तुर्बत हमले की जिम्मेदारी अलअदम BLA ने कबूल कर ली। सिक्योरिटी ज़राए के कह रहे हैं कि इस हमले से यह साबित होता है कि दहशतगर्द तंजीम BLA अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाती है। अलअदम BLA खुद को बलोच अवाम के हकूक़ का अलमबरदार करार देती है, जबकि इन मासूम बलोचों की जान की भी दुश्मन है। यह हमला भी अलअदम BLA की मुनाफिकत का खुला सबूत है। सिक्योरिटी ज़राए ने यह बताया है कि अलअदम BLA की बलोच अवाम के खिलाफ नफरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक साल में 100 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों को शहीद किया। गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को भी खुदकुश हमले में अलअदम BLA ने 10 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों की जान ली। दहशतगर्द तंजीम BLA अवाम दुश्मनी का सबूत देते हुए अपने ही लोगों के खिलाफ बैरूनी कुव्वतों के एजेंडे पर अमल करते हुए उनकी जिंदगियों से खेल रही है। भारत में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स की तकरीबात। भारत ने सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी किए। तर्जमान मजहबी उमूर के मुताबिक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। भारतीय हुकाम ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाक़ा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। तर्जमान मजहबी उमूर ने बताया है कि 502 ज़ायरीन ने अपने पासपोर्ट 2 दिसंबर को जमा करवाए थे। खबर यह है कि भारत में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स की तकरीबात। भारत ने सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े जारी किए। तर्जमान मजहबी उमूर के मुताबिक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। भारतीय हुकाम ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाक़ा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। तर्जमान मजहबी उमूर ने यह भी बताया है कि 502 ज़ायरीन ने अपने पासपोर्ट 2 दिसंबर को जमा करवाए थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। SMS की तरक्की के हवाले से वफाक को और तमाम सूबे मिलकर काम करें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलत फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इक़दामात की ज़रूरत है। SMEs की तरक्की के हवाले से वफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर समीडा के बोर्ड की तश्कील हो चुकी है। SMEs सेक्टर्स की तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने बैंकों को हिदायत दी है कि SMEs को कर्ज की फराहमी के हवाले से बैंक फॉर्म्स को मज़ीद आसान और सहल
بنایا جائے، جبکہ وفاقی وزارت صنعت و پیداوار نے SMEs سیکٹرز کی ترقی کے حوالے سے صوبائی حکومتوں سے رابطے مزید بہتر بنائے ہیں۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ SMEs سیکٹرز کے حوالے سے سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں نے جامع لاہ عمل تیار کر لیا ہے، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی حکومتیں جامع حکمت عملی پر کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں موجود SMEs کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔